वेलकम बैक टू पांडे जी की पाठशाला। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है गुलिवर ट्रेवल्स। तो दोस्तों, गुलिवर ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट में लिखा था, जिसमें एक लड़के को दिखाया जाता है। शुरू होती है कहानी जिसका नाम लैमुएल गुलिवर होता है। और दोस्तों, गुलिवर एक बहुत ही हंसमुख इंसान होता है जो हमेशा खुश रहता है, एकदम दिल खुश। ये एक कंपनी के लिए काम करता है। तो एक दिन वो किसी न्यू एम्प्लॉय का इंटरव्यू ले रहा होता है। तो वहाँ वो उस एम्प्लॉय से बेतुके सवाल करता है, जिस पे वो एम्प्लॉय शॉक्ड रहता है। लेकिन फिर गुलिवर शॉक्ड हो जाता है ये देख के कि एम्प्लॉय पहले से सेलेक्टेड है। फिर गुलिवर उसको ऑफ़िस घुमाता है और ऑफ़िस में सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। और तभी वहाँ पे एक लड़की से इंट्रोड्यूस कराता है जिसका नाम डार्सी होता है। तो गुलिवर और डार्सी को एक साथ देखकर ये न्यू एम्प्लॉय समझ जाता है कि गुलिवर उसको लाइक करता है, लेकिन वो बताने से डरता है। उसके बाद दोस्तों, वो लोग चले जाते हैं। फिर ये होता है कि न्यू एम्प्लॉय जो है वो गुलिवर के साथ लिफ्ट में जा रहा होता है। तभी वहाँ पे डार्सी आती है, और उसके आने के बाद जब गुलिवर और डार्सी को देखता है तो न्यू एम्प्लॉय वहाँ से उन दोनों को अकेले छोड़ के चला जाता है। लेकिन क्या फ़ायदा, लिफ्ट में भी गुलिवर हक पकाता है और शायद ही कुछ बोल पाता है। उसके बाद एक दिन वो बहुत मस्ती से एंजॉय कर रहा था अपने ऑफिस में। तभी वहाँ पे वो न्यू एम्प्लॉय आता है और उसे एक बात उसे कहता है कि आज मेरा प्रमोशन हो गया और आज से मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ये सुन के गुलिवर खुश होता है, उसको कहता है वेरी गुड, बेस्ट विशेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन तभी वो एम्प्लॉय कहता है कि तुम अपने बेतुके हरकतों की वजह से तुमको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, वरना तुम भी प्रमोटेड होते। तो ये सुन के गुलिवर अपसेट हो जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो उसके बाद एक तरह से उसको इतना बुरा लगता है कि वो एकदम सैड हो जाता है। और फिर वो डार्सी के ऑफिस जाता है और वहाँ से एक ट्रैवल फॉर्म उठा लेता है। तो ये देख के डार्सी उसको पूछती है, क्या तुम्हें ट्रैवलिंग का शौक़ है? ये देख के गुलिवर कहता है उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में, हाँ बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट मैं तो इंग्लैंड, न्यूयॉर्क और इंडिया भी घूम के आया हूँ, नो डाउट। तो डार्सी ये सुन के खुश हो जाती, एक्साइटेड होती है, और वो कहती है फिर तो तुम्हें आर्टिकल्स लिखने चाहिए अगर तुम इतनी जगह घूम चुके हो तो। ये सुन के गुलिवर बोलता है वाई नॉट, ज़रूर। और वो फिर लिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। याद कैसे आएगा जब वो कहीं गया ही नहीं था, ये तो उसने लंबी लंबी आँखी थी। फिर उसके दिमाग में आइडिया होता है और वो बहुत सारे आर्टिकल्स ढूंढ के पढ़ता है, और उन सारे आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद उसमें से कॉपी पेस्ट करके ये अपना एक न्यू आर्टिकल तैयार कर लेता है। उसके बाद जब वो आर्टिकल तैयार करके दिखाता है डार्सी को, तो डार्सी बहुत खुश होती है देख के, वो एक्साइटेड हो जाती है इतना अच्छा देख के। एक्चुअली वो गुलिवर का था तो नहीं, वो तो कॉपी पेस्ट था, और उसी का नाम होता है गुलिवर ट्रेवल्स जो आर्टिकल लिखता है। तो उसके बाद दोस्तों, उसमें गुलिवर बताता है, वो सबसे पहले निकलता है कहीं सैर के लिए, टूर के लिए। तो उस टाइम वो जो बोट का कैप्टन होता है उसको एडवाइस देता है कि कैसे कैसे चलाना है, कैसे रोकना है, कैसे टर्न करना है। ये सुन के गुलिवर उस कैप्टन से कहता है कि डोंट यू वरी, बोट चलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आई कैन डू इट वेरी ईजिली, डोंट वरी। ये कह के वो बोट की जिम्मेदारी लेके जाने लगता है, कैप्टन भी चला जाता है। उसके बाद वो जाते रहता है दोस्तों। तभी समुंदर में बहुत भयंकर तूफ़ान आता है, और उस तूफ़ान में उसकी नाव दोस्तों पलट जाती है, वो भी इधर उधर हो जाता है। उसके बाद ये आंखें जब इसकी खुलती है तो ये अपने आप को एक अजीब जगह में पाता है। फिर वो देखता है, जब उठने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वो हर तरफ से बंधा हुआ है। और ये देखने के बाद वो सोचता है आखिर कि, फिर वो देखता है रस्सियों से बंधा हुआ है और उसके ऊपर पुल बना के लोग चढ़े हुए हैं। वो लोग इतने छोटे छोटे थे कि ये एकदम वंडर में था, उसके उंगलियों से भी छोटे थे। इस जगह का नाम दोस्तों लिलीपुट था, जहाँ गुलिवर बह के आ गया था समंदर की तूफान में। उन लोगों ने इसको जायंट समझ के, राक्षस समझ के, मॉन्स्टर समझ के बांध रखा था, और इनके ऊपर पुल बना के इन्हीं पर चढ़े हुए थे सब के सब। फिर गुलिवर को वो कैप्टन, जिसका उस टीम का, जो उस किंगडम का जो जनरल होता है, वो कुछ बोलता है तो गुस्सा होता है, और ये सारे रस्सियों को तोड़ ताड़ के वहाँ से उठने की कोशिश करता है। फिर जब वो उठता है, उसके बाद सब लोग उसको पिंच करने की कोशिश करते हैं, अटैक करते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। सुई की तरह बस चुभती है उसके औजार उस गुलिवर को। फिर गुलिवर गिर जाता है, लेकिन उसको पकड़ के ले जाते हैं किंगडम की तरफ, और किंगडम में ले जाते हैं। वहाँ का राजा उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वो तो बोलता है कि मैं गलती से आ गया हूँ इधर, मैं तो अपने देश जा रहा था ट्रैवल पे, मैं गलती से आ गया हूँ। उसके बाद उस किंगडम में गुलिवर को ले जाया जाता है, उसको बांध के रखते हैं लोग
कि और उसके बाद उसको एक गड्ढे में एक्चुअली डाल देते हैं रखने के लिए, जहाँ पे वो एक कैदी की तरह रहता है। तो वो वहाँ पे देखता है कि एक और भी कैदी उसी जेल में है। तो वो कैदी जेंट तो नहीं था गुलिवर की तरह, पर छोटा था। तो गुलिवर उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे और क्यों, तुमको यहाँ क्यों कैद किया गया है। तो फिर यूरोसियो नाम का वो आदमी होता है, वो बताता है कि मैं यहाँ की प्रिंसेस से प्यार करता हूँ, इसीलिए मुझे कैद कर लिया गया है। ये सुन इतना कह ही रहा होता है, यहाँ के जनरल ने मुझे कैद कर रखा है क्योंकि वो प्रिंसेस का फियोंसे है। तभी जनरल वहाँ पे आ जाता है। देख के गुलिवर उसको कहता है तो बहुत ही बेवकूफ़ इंसान हो। जनरल कहता है बेवकूफ़ मतलब, ये देख के गुलिवर कहता है बेवकूफ़ मतलब सबसे बहादुर। वो उसको उल्लू बनाता है। और ये सुन के जनरल क्या करता है, खुद को बार बार बेवकूफ़ कहता है, क्योंकि उसको लगता है बेवकूफ़ का मतलब बहुत बहादुर है। वो दोस्तों गुलिवर को बैल की तरह खेतों में काम कराता है, खुद उसके ऊपर सवारी करता है। तभी यहाँ पे देखते हैं कि पड़ोसी देश वालों ने उसके देश पे हमला कर दिया है और वहाँ के किंगडम में मतलब राजमहल में आग लगा दी है और प्रिंसेस को कुछ लोगों ने घेर रखा है। वहाँ पे तभी गुलिवर आता है और प्रिंसेस को बचा लेता है उन लोगों को हटा के। उसके बाद वो राजा को भी बचाने की कोशिश करता है और उनको भी बचा लेता है। लेकिन तब तक दोस्तों पूरे महल में आग फैल चुकी होती है और बुझाने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तब वहाँ पे क्या करता है, गुलिवर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वहाँ पे अपनी पैंट उतारता है वो, और जैसे ही वो पैंट उतार के वहाँ पे सुसु करने लगता है। दोस्तों टॉयलेट करके वो पूरे महल का आग तो बुझा देता है और इसी चक्कर में वो जनरल पे भी सुसु कर देता है। ये देख जनरल गुस्सा हो जाता है। लोग फिर भी उसको गुलिवर की वाहवाही करते हैं कि जैसे भी उसने आग बुझा दी है। ये देख के राजा उसको इन्वाइट करता है अपने यहाँ डिनर पे। तो गुलिवर आता है और फिर वहाँ पे राजा के यहाँ रात में वो डिनर के लिए आता है। तो उसके बाद गुलिवर को जब बस शान शौकत के साथ वहाँ बुलाया जाता है तो डिनर पे हो जाता है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है खाने के लिए और वो वहाँ पे मस्ती से खाता है। और ये सब देखने के बाद लोग उसको कोई प्रेसिडेंट समझ लेते हैं न्यूयॉर्क का। तो वो बोलता है कि हाँ मैं न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट हूँ और सबसे इंटेलिजेंट हूँ, ये वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। फिर दोस्तों वो खा पी रहा होता है, ये सब सुन के फिर राजा उसको कहता है कि चलो अच्छी बात है, हम जल्द ही तुम्हारी खोई हुई बूट ढूंढ देंगे ताकि तुम अपने घर को वापस जा सको। दोस्तों इसके बाद वहीं पे थोड़ी देर बातचीत होती है मीटिंग में। तो वो मीटिंग के बाद गुलिवर को एक बहुत बड़ा घर दिया जाता है रहने के लिए, देख सकते हैं आप। इसी घर पे फिर गुलिवर रहता है जहाँ वो बहुत शान शौकत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है। उसके बाद एक दिन होरेशियो उससे मिलने आता है और वो प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के पूछता है। तो गुलिवर उसको कहता है जैसा जैसा मैं करता हूँ वैसा वैसा तुम करो। और वो होरेशियो को अजीब अजीब तरीके की हरकतें बताता है जो होरेशियो करता है और प्रिंसेस को दिखाता है। ये बहुत ही बकवास तरह की चीज़ होती, मस्ती मजाक वाली, लेकिन फिर भी प्रिंसेस उससे इम्प्रेस हो जाती है और फिर ये दोनों खुश हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं। ये देख गुलिवर भी खुश होता है। तभी वहाँ पे जनरल आता है उसी रात और कहता है कि तुम्हारी बोट हमने ढूंढ दी है और तुम अब घर जा सकते हो। फिर गुलिवर अपनी बोट पे जाता है, वहाँ उसको अपना फ़ोन मिलता है दोस्तों, जिस पे वो डार्सी का वॉइस मैसेज रहता है, वो सुनता है, जिसमें डार्सी कहती है कि गुलिवर तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। ये सुन के गुलिवर और खुश हो जाता है और बहुत एक्साइटेड भी हो जाता है। उसके बाद फिर से दोस्तों पड़ोसी देश वाले हमला कर देते हैं लिलीपुट पे, जिसका नाम लापुस्का देश होता है, वो हमला कर देता है लिलीपुट पे। तो फिर गुलिवर को होरेशियो को बताता है कि तुमको हमारे राजा ने इस किंगडम का जनरल बना दिया है, अब ये किंगडम तुम्हारे हाथों में है। फिर गुलिवर जाता है उन सबसे लड़ने। वो समंदर में जाता है और उनको समझाता है कि तुम लोग ऐसा मत करो, ये राजा बहुत बलवान है, तुम लोग की जान ले लेगा, तुम लोग को नहीं छोड़ेगा। फिर लोग नहीं मानता है और लोग तोप से बरसात कर देते हैं गुलिवर पे। लेकिन गुलिवर पे इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वापस वो गोली तोप के सारे आग फेंक देता है और उसके नावों की रस्सियाँ तोड़ के नाव घसीट के ले आता है वापस इसके किंगडम में। ये देख के राजा बहुत खुश होता है, सब लोग उसको बहुत खुश होते हैं, बहुत शाबाशी देते हैं। लेकिन वो जनरल उससे बहुत जेलस भी होता है। फिर उसके बाद उसको बहुत शाबाशी दिया जाता है और गुलिवर वहाँ के लोगों से काफ़ी फ्रेंडली भी हो जाता है। फिर उसको और भी ज़्यादा ऐशो आराम शान शौकत दिया जाता है और प्रिंसेस जो होती है वो जनरल से
वो रिश्ता तोड़ देती है, अपना एंगेजमेंट, क्योंकि वो तो अब होरेशियो से इम्प्रेस हो चुकी है। देखकर जनरल को गुस्सा आता है और वो चला जाता है पड़ोसी देश के राजा के यहाँ गद्दारी करने, और गुलिवर की बोट से जो उसको मैप मिलता है वो बोट मैप ले जाके दे देता है उस राजा को। उसके बाद वहाँ के राजा को रोबोट बनाने की तकनीक होती है उसके गुलिवर के मैप में, जो रोबोट बन के आता है और गुलिवर से लड़ता है और उसको बहुत पीटने लगता है। और इसे पिटाई देख के फिर गुलिवर सबको बताता है कि मैं कोई प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं कहीं का कोई प्रेसिडेंट राजा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं तो एक आम एम्प्लॉय हूँ जो काम करता हूँ एंड ऑल। ये सब देख के सब गुस्सा आता है। उसके बाद वहाँ का जो जनरल होता है उसको नाव पे बांध के कहीं दूर छोड़ देता है। फिर वहाँ से गुलिवर चला जाता है। उसको लगता है कहीं दूसरे किनारे आता है तो उसको लगता है वो अपने घर पहुँच गया, पर यहाँ तो और उल्टा होता है जब देखता है कि वो ही अपने से कितने गुना बड़े लोगों के पास आ गया है। एक लड़की होती है जो गुलिवर को देखती है, फार्मर की बेटी होती है, जब गुलिवर को देखती है तो उसको गुड़िया जैसी लगती है और वो उसको खिलौने की तरह रखने लगती है गुलिवर को, क्योंकि गुलिवर उतने ही छोटा था जितना लिलीपुट में लोग। फिर गुलिवर से मिलने होरेशियो आता है और उसको बताता है कि पड़ोसी देश जो है और जो जनरल है वो लोग मिलके प्रिंसेस और हमारे राजा को कैद कर चुके हैं, तो हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए और तुमको बचाना होगा। तो ये सुन के गुलिवर फिर होरेशियो के साथ जाता है। वहाँ जाके वो प्रिंसेस को और वहाँ के किंग को बचाता है लोगों से, और फिर रोबोट से अगेन फाइट करने आता है। तो दोस्तों फिर रोबोट तो उस पर काफ़ी भारी पड़ता है झगड़े के बाद, लेकिन उसी टाइम होरेशियो दिमाग लगाता है और रोबोट का वायर काट देता है, जिसकी वजह से रोबोट कमज़ोर पड़ जाता है। मौका मिलते ही गुलिवर उसको मार देता है। उसके बाद यहाँ पे भी जीत हो जाती है। फिर दोस्तों सब सही हो जाता है और राजा भी होरेशियो और प्रिंसेस की शादी के लिए मान जाता है। फिर इन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। और ये सब देख डार्सी जो है, उसके बाद दोस्तों यही सब के बाद उसी टाइम जनरल क्या करता है, प्रिंसेस को पकड़ लेता है कि उसको मार देगा। तभी प्रिंसेस उसको धक्का देती है, उसको एक पंच मारती है, वहीं पे वो मर जाता है। उसके बाद ये सब देखकर डार्सी जो है गुलिवर को माफ़ कर देती है उसके उटपटांग हरकतों के लिए, और फिर दोनों एक हो जाते हैं।